हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम यू ऑल इन द लेटेस्ट सीरीज ऑफ करंट अफेयर सेशन। तो आज का हमारा जो न्यूज़ है वो एनएमसीजी यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और एनआईयूए यानी जिसको हम बोल सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, तो इन दोनों ने मिलकर एक निजी प्रबंधन के फैसले पर विचार किया। और ये जो हमारा न्यूज़ है ये पॉलिटी से संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के तहत स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन और शहरी मामलों के लिए राष्ट्रीय संस्थान ने कोविड-19 संकट को भविष्य के लिए नदी प्रबंधन रणनीतियों को कैसे आकार दे सकते हैं, इसका पता लगाने के लिए नदी प्रबंधन का भविष्य पर एक आइडियाथन आयोजन किया। राइट। और कोविड-19 संकट से निपटना दुनिया भर के अधिकांश देशों के लिए एक चुनौती है, जिसने अधिकांश स्थानों पर किसी न किसी तरह से तालाबंदी की है। जबकि इस संकट के आसपास का सामान्य जिसको बोल सकते हैं आख्यान चिंता और चिंता का विषय रहा है, लेकिन इस संकट ने कुछ सकारात्मक घटनाओं को भी जन्म दिया है। तो अगला जो हमारा न्यूज़ है ये तो हमारा हो गया। अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो बिहार से संबंधित है। इस बारे में देखते हैं। गेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू गो टू बिहार, अ सेपरेट लिंक हैज़ बीन गिवन फॉर ईच स्टेट। यानी बिहार से जाने के लिए ऐसे कराएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, हर राज्य के लिए दिया गया अलग से लिंक। तो इस बारे में हम लोग देखेंगे। देश भर में लॉकडाउन की वजह से बिहार के कई लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। इनमें अधिकांश प्रवासी मजदूर और छात्र छात्राएं हैं जो 25 मार्च को देश भर में कोरोना वायरस के चलने के लिए जो लॉकडाउन के बाद जो हुआ था, जो लगा था, उसमें से अन्य राज्यों के बहुत सारे जो छात्र छात्राएं थे वो फंस गए थे बिहार में भी और दूसरे स्टेट में भी जो बिहार के थे। इसके बाद अब जैसे ही लॉकडाउन में राहत दी जाने लगी है और केंद्र सरकार की अनुमति के बाद कई राज्यों के सरकारें एक दूसरे से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को निकालने में मदद में काम में लग गई है। इसी बीच बिहार ने भी अन्य राज्यों में फंसे अपने लोगों को निकालने के लिए हेल्पलाइन नंबर के साथ पंजीकरण लिंक यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक भी जारी कर दिया है। केवल बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी अपने अपने राज्य में वापस जाने के लिए इन लिंक की मदद से पंजीकरण कर सकते हैं। तो बिहार जोन में तय करने में खामियां, अगला जो हमारा न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि फ्लॉ इन फिक्सिंग जोन्स इन बिहार, मैनी डिस्ट्रिक्ट में चेंज इन कैटेगरी। तो बिहार में जोन तय करने में खामियां हैं, कई जिलों की बदल सकती है श्रेणी। तो हम लोग रेड जोन और ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन की बात कर रहे हैं। तो मई दिवस पर 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन के तीसरे विस्तार में राज्य के जिलों का रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में विभाजन बता रहा है किया गया है। और साथ ही यह भी निर्धारण किया गया है कि जो 28 अप्रैल तक मिले मरीजों की संख्या पर ही हुआ। ये जो हमारा अभी हम लोगों ने देखा कि जो लॉकडाउन की जो स्थिति फिर से जो थर्ड एक्सटेंशन हुआ, उसमें जो भी डिसीजन लिया गया वो उसी के बेसिस पे लिया गया। 28 अप्रैल के जो केसेस थी, नॉट ओनली फॉर इंडिया फॉर ऑल्सो फॉर इन बिहार। सो अगर ऐसा ना होता तो सीतामढ़ी, शेखपुरा, अररिया, कटिहार और पश्चिमी चंपारण जिले ग्रीन जिले में ना होते, क्योंकि केंद्र की ये गाइडलाइन कहती है कि ग्रीन जोन वाले जिले वही होंगे जहां एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा या फिर जहां बीते 21 दिन तक लगातार कोई केस ना सामने आया हो। तो उपरोक्त जो भी हम लोगों ने एबव डिस्ट्रिक्ट की बात की, सभी जिलों में 28 अप्रैल के बाद मरीज मिले हैं। तो ये माना जा सकता है कि इनको रेड जोन में घोषित किया जाए, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जैसे सीतामढ़ी, शेखपुरा, अररिया, कटिहार और पश्चिमी चंपारण। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन बिफोर जस्ट एंडिंग माई वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ हमारी करंट अफेयर जो है वो कल के आर्टिकल में कवर हो जाएंगे। आज का न्यूज़ इन्हीं था। धन्यवाद।